नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला वेब सीरीज में से एक कोबरा काय का सीजन 5 आ चुका है। ये पार्टिकुलर वेब सीरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यदि आपने पहला 4 सीजन नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि ये सारा सीजन एक दूसरे से रिलेटेड है, बस कॉम्पिटिशन थोड़ी बहुत अलग होती जाती है। पहले मैं इस सीजन के बारे में बात करूंगा, फिर आप इस सीजन से सीख क्या सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा, और लास्ट में इस सीरीज के एंडिंग के बारे में बात करेंगे और आने वाले सीरीज में क्या हो सकता है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। एक फुल पैक्ड वेब सीरीज से आप जो भी उम्मीद करते हैं वो सारी चीज इसमें है। अब मार्शल आर्ट्स पे बेस्ड वेब सीरीज है तो एक्शन तो होगी ही, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं करते, लेकिन उसके अलावा फैमिली ड्रामा, लव अफेयर, ब्रेकअप, इंटरटेनमेंट, सस्पेंस और सबसे जरूरी बात फिलॉसफी ऑफ लाइफ। इसमें बहुत सारे यूथ हैं जो कराटा सीखते हैं तो उनकी जिंदगी में क्या चलता है, और फिर बहुत सारे लोग जो टोजो हैं, सेंसे बन चुके हैं, उनकी लाइफ किस तरह की होती है। तो यूथ हैं या फिर आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, दोनों के लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए इस वेब सीरीज में है। यदि आपने पहले के सभी सीजन को देखा है तो आपको पता ही होगा, लास्ट सीजन में कोबरा काय कंपटीशन जीत चुका था और इन लोगों ने, जॉनी लॉरेंस और डेनियल लरूसो ने वादा किया था कि यदि कोबरा काय जीत जाएगा तो मैं अपना टोजो, मैं अपना जो मियामी सिखाता हूं उसको बंद कर दूंगा। तो वादे के मुताबिक दोनों ने अपना कराटे स्कूल को बंद कर दिया है, जिसका फायदा सीधा कोबरा काय को मिला है। वो अपने साम्राज्य को बढ़ाता जा रहा है। वैली ही नहीं, पूरी दुनिया में वो अपने कॉम्पिटिटर को ले जाना चाहता है और पूरी दुनिया में वो अपने तरीके को थोपना चाहता है और पूरी दुनिया पे इस मामले में राज करना चाहता है। लेकिन जो कोबरा काय से जो बाहर के लोग हैं वो अपने जिंदगी के अपने तितर बितर रिश्ते को सुधारने में लगे हुए हैं। लॉरेंस साहब रॉबी के साथ रिश्ता ठीक करने में लगे हुए हैं और मिकेल अपने पिताजी को ढूंढने गया है कि उसके पास्ट का स्टोरी क्या था, उनके पिता ने उनको छोड़ के काहे चला गया। फिर लॉरेंस बाप बनने वाले हैं तो एक नया मेहमान घर में आने वाला है। तो साफ साफ कहूं तो सभी अपने जिंदगी में मशगूल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन कब तक मशगूल रहेंगे। इनकी पास्ट स्टोरी को दिखाई गई है कि सभी जो सेंसे हैं उनमें क्या रिलेशन है, वो सब आपस में इतने नफरत क्यों करते हैं, और तब से नफरत अभी तक बरकरार है। 20 साल 30 साल बीत चुका है, लेकिन नफरत इतना है कि अभी भी एक दूसरे को देख लें तो जान लेने को आतुर हो जाते हैं। अब वैली से बाहर वर्ल्ड कंपटीशन में जाना है तो नए नए खतरनाक सेंसे को लाना पड़ेगा। इन सब के आने के बाद खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। तो हर एपिसोड का एंडिंग और हर एपिसोड की शुरुआत काफी जबरदस्त है। जब खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है तो जॉनी लॉरेंस और डेनियल लरूसो कैसे पीछे रह सकते हैं, वो किस तरह से वापस मैदान में आए, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है। और इनकी लड़ाई आगे बढ़ पाती है या नहीं, ये आप मूवी को देख। आगे मैं बताने वाला हूँ कि सीरीज से आप क्या सीख सकते हैं, तो थोड़ा बहुत स्पॉइलर हो सकता है। यदि आपने वेब सीरीज नहीं देखी है तो आप उसे पहले देख कर आए, उसके बाद आप भी बता सकते हैं कि आपने इस वेब सीरीज से क्या सीखा और जो मैंने बताया है वो आपको वेब सीरीज में नजर आई या फिर नहीं आई। पहली चीज जो आप सीख सकते हैं वो है भरोसा। यदि आपकी उम्र कच्ची है तो किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो आपको अपनी बातों में अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि वो इसी पर कई सालों से काम करता आ रहा है। तो किस तरह से बच्चों को मैनिपुलेट किया जाता है, उसे अपनी बातों के लिए तैयार किया जाता है, वो आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। इसीलिए हर ब्लैकमेल से सतर्क रहें। जो भी हमला सामने से होने वाला है आपको हर तरफ नजर रखना पड़ेगा, उसे ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा और हर चीज से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और आप जब कामयाब हो जाते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये चीज भी ये वेब सीरीज आपको सिखाएगी। आप यदि इंडिविजुअल हैं तो आपको आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो आप एक टीम बनाएं, पावर को एक्वायर करें, क्योंकि यदि आपके पास पावर नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में सर्वाइव वही करता है जिसके पास पावर है, और इस दुनिया का नियम ही यही है, पावरफुल लोग अपने से कमजोर लोगों को दबाते ही हैं। जब सच्चाई यही है तो क्यों ना पावर को एक्वायर किया जाए। और वक्त का खेल क्या होता है ये भी आपको सीखने को मिलेगा। यदि आप सही समय पर सही जगह पर नहीं हैं तो बहुत कुछ हार सकते हैं। इसलिए आपको सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा और उस सही वक्त पर सही जगह पर आपको होना पड़ेगा। अब बात करते हैं दुश्मनी से रिलेटेड। इसमें आप क्या सीख सकते हैं इस वेब सीरीज से। पहले जिसे आपने दुश्मन चुना है या फिर जो इत्तेफाक से आपका दुश्मन बन चुका है उसके बारे में हर चीज जान लो। जितना चीज आप जान सकते हो वो पहले जान लो, क्योंकि कब किसका वक्त बदल जाता है आपको पता नहीं चलता। आपने दुश्मनी 10 साल पहले की थी और आपको लगता है कि वो कमजोर आदमी है, अब वो हो गया पावरफुल, अब वो आपको दबाना चाहता है, लेकिन आपको लगता है वो पहले जैसा है तो आप उसे उसी तरह से ट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको कुचल के रख देगा। तो दुश्मन पुराना हो नया हो जो भी हो उसके बारे में हर चीज जरूर पता करें। और आपको हर लड़ाई के लिए तैयार नहीं रहना होता। आप ऑब्जर्व करें कि कौन सी लड़ाई आपके लिए सही है और किस लड़ाई में पीछे हट जाना ज्यादा अच्छा होता है। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती है। हर लड़ाई में आप लड़ोगे, हर गाली देने वाले को आप जवाब दोगे, फिर आपके पास वक्त ही नहीं बचेगा वो काम करने के लिए जो आप करना चाहते हो या फिर जिसमें आप तरक्की करना चाहते हो। तो हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, लेकिन हर लड़ाई छोड़ने के लिए भी नहीं होती, क्योंकि आप छोड़ दोगे तो कैंसर बढ़ता जाता है। और एक बात और आप सीख सकते हैं जिसमें बहुतों लोगों को संशय होता है कि दुश्मनों के दुश्मन को दोस्त बनाना ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। यदि सामने वाला दुश्मन इतना बड़ा है कि उसे आप अकेले नहीं गिरा सकते हैं तो उसके दुश्मन को, चाहे वो पसंद हो या ना हो, उससे दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है।
क्योंकि पहले जॉइंट को गिरा दो, फिर आपस में लड़कर बराबरी की लड़ाई लड़ते रहना। ये तो हो गई दुश्मनी की बात। अब देखते हैं दोस्ती में क्या सीख सकते हैं। आप जब टीन एज में हैं तो ज़्यादा दोस्तों की सलाह नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो भी आप ही की तरह प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और लव अफेयर में दोस्तों की बात, इससे क्या होता है, आप यदि थोड़े 18-20 साल के हो गए हैं, 22-25 के, तो आपको पता ही होगा। और आपकी किसी अपनों से लड़ाई हो गई है तो चीज़ें बातचीत से सॉल्व हो सकती है। तो जो चीज़ें बातचीत से सॉल्व हो सकती है उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। और यदि नहीं होती है तो अंदर जो भड़ास है उसे आप कुछ बोलकर या कुछ करके निकाल दें, नहीं तो वो आपको अंदर से खाते रहेगा। और आप यदि भड़ास निकाल देते हैं तो चीज़ें कई बार सॉल्व भी हो जाती हैं, लेकिन कई बार चीज़ें बिगड़ भी जाती है। यदि बिगड़ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर की भड़ास निकल गई। अब आपका माइंड कुछ ज़्यादा शांत रहने वाला है। और एक चीज़ इस पर ये पूरी सीरीज मतलब शुरू से फर्स्ट सीजन से ही फोकस करती है, वो है फोकस, यानी मेडिटेशन करना, ध्यान करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना। तो ये सब काफ़ी काम आता है आपकी लाइफ में। आप में जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है उसे फेस करने में काफ़ी मददगार होती है। ये फिल्म, ये वेब सीरीज दिखाना चाहती है। अब बात करते हैं कोबरा का सीजन 5 के एंडिंग की और सीजन 6 में क्या हो सकता है उसकी। जो सिल्वर हैं उनका एक वीडियो वायरल कर दिया जा चुका है, इन लोगों के हाथ में यानी कि आ चुका है, तो उन्होंने वायरल कर दिया। उस वीडियो में है कि जो भी टूर्नामेंट उन्होंने पहले जीते हैं वो धोखे से जीते हैं। टोरी को धोखे से जितवाया गया था और वहाँ के जो रेफरी थे उसको खरीदा गया था। और ये चीज़ जब वायरल हो गई तो कोबरा का के जो फैन है उसमें जो रहते थे, उनके जो स्टूडेंट हैं, वो भी उनके खिलाफ हो जाते हैं। सभी जब उनके खिलाफ हैं तो सिल्वर का क्या होगा आपको पता ही है। अब आपको लग रहा होगा कि सिल्वर जेल जा रहा है तो कोबरा काय बंद होने वाला है, लेकिन आप लॉरेंस और लरूसो की तरह गलतफहमी में मत रहिए। वो बहुत ज़्यादा खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उधर ग्रीस जेल में दूसरों को, डॉक्टर को धोखा देकर बाहर निकल चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि वो धोखा देकर बाहर आए हैं तो पुलिस तो उसे पकड़ लेगी यदि वो कोबरा काय फिर से शुरू करना चाहेंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मोटा भाई ने बयान दे दिया है। अब ये मोटा भाई कौन है वो आपको ये सीजन देखने के बाद पता चल जाएगा। उनके बयान से ये निर्दोष साबित हो चुके हैं, तो कोर्ट में बहुत जल्दी ये खुद को निर्दोष साबित कर देंगे। उसके बाद फिर से ये कोबरा काय में आएंगे और इन दोनों के साथ दुश्मनी निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों जब जेल में मिलने गए थे तो उनको धोखा दिए थे। क्या धोखा दिए थे आप वेब सीरीज देख के पता कीजिए। तो इनकी दुश्मनी और ज़्यादा तगड़ी हो गई है, तो ये बदला लेने के लिए फिर से जरूर आएंगे। मतलब कोबरा काय खत्म नहीं होने वाली है, इनकी खुशियां ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना बिल्कुल तय है। सिल्वर के साम्राज्य पर राज करने ग्रीस आ रहे हैं। उन्होंने जो साम्राज्य को फैलाया था उसे ग्रीस लगाकर और ज़्यादा मोबिलाइज करने के लिए आ रहे हैं। उनका तो कोई नहीं है, पर इन सब की अपनी पर्सनल लाइफ भी है। जो बच्चे हैं वो तो अपना नया निब्बा निब्बी वाली खेल में लगे हुए हैं, चाहे वो मिकेल और सैम का रिश्ता हो या फिर टोरी और रॉबी का रिश्ता हो, वो सब फिर से ठीक होने लगा है। तो उनका अफेयर कुछ चलेगा, नया मेहमान आने वाले हैं, उन पर ध्यान रहेगा। मतलब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और स्टूडेंट का पर्सनल लाइफ और जो बाहर की दुनिया है उनमें सामंजस्य बिठाना कितना आसान होता है यूथ में या फिर कितना मुश्किल होने वाला है, ये आपको तो अगले ही सीजन में पता चलेगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयार भी होना है और रिश्ते को भी संभालना है, मतलब दिमाग और शरीर दोनों टूटने वाला है। तो उम्मीद है अगला सीजन काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। तो यही थी जो मैं कोबरा काय के बारे में बताना चाहता था। यदि आपने इस वेब सीरीज़ को मिस किया है तो इसे शुरू से ज़रूर देखें और 5th सीजन को भी ज़रूर देखें। इसमें भी कोई कमी नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छी है और आप ज़रूर इंतज़ार करने लगेंगे इसके आने वाले सीजन के लिए। इसी तरह की कोई और वेब सीरीज आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं, और किस तरह की मूवी लिस्ट और मूवी और वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। बायोग्राफिकल, साइंस फिक्शनल, हिस्टोरिकल, एडुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन हर रविवार। तो इस चैनल के साथ रहिए बरकरार, आपकी ज़िंदगी में तरक्की होते रहे बारंबार।